कोई बात नहीं, लिख लिया। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब क्या हुआ कि पूरी बात कहने की बजाय आप शॉर्ट में उसे कह दो। आपके 2 प्रश्न आते हैं जीडी के अंदर इसके। बहुत सारे शब्द एक जैसे हैं जिनके अर्थ ढूंढने पड़ेंगे अपने को। जैसे वाक्यांश शुरू होते ही मैं हमेशा ही बताता हूं, नॉर्मल पहला प्रश्न पूछता हूं कि जिस स्त्री के संतान उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? अच्छा, जिसके संतान उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? जिसके संतान उत्पन्न न हो, ये अभी आया था, कल वाले पेपर में आया था। हमेशा ही बताता हूं मैं शुरू करने से पहले इसको। कल महिला पर्यवेक्षक वाले में था ये। 3 चीजें होती है। एक तो होता है शब्द बांझ, एक शब्द होता है निसंतान, एक होता है अप्रसूता, कहेंगे प्रसूता सहायता, अप्रसूता। जैसे जिस स्त्री के संतान उत्पन्न हो उसे कहते हैं बांझ। तो भी उस स्त्री का घरवाड़ा है, उसके भी तो नहीं हुई, क्या उसे बांझ कहोगे? वो बांझ है भाई। वही शब्द उस आदमी के लिए क्या प्रयोग करोगे? निसंतान। वो ये कहे ना जिस स्त्री के संतान होते, स्त्री होती है बांझ, ना कि आदमी बांझ होता है। आदमी के लिए क्या लगता है? निसंतान। अब मान लो शादी करके आई है, महीने हुए 5 और ठेकोगा तो बांझ है। बिन बांझ थोड़ी प्रयोग करते होगा थे। वो क्या होती है? जिस स्त्री के अभी तक संतान उत्पन्न नहीं हुई है वो बांझ नहीं है भाई। 5 महीने 6 महीने एक नॉर्मल प्रोसेस है 9 महीने की। उससे पहले आप बांझ शब्द थोड़ी प्रयोग में लोगे। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? अप्रसूता। यानी जिस स्त्री के अभी तक संतान उत्पन्न नहीं हुई वो होती है अप्रसूता। यानी ये तीनों अलग, तीनों ही ऑप्शन देता है वो। जब भी इसको पूछेगा ना प्रश्न, तीनों ऑप्शन देता है और अपा एक ही रट्टो मार रखे बांझ। जैसे बर्तन बेचने वाला, तो फिर बनाने वाला। अच्छा, बनाने और बेचने दोनों एक ही है, होगी नहीं गड़बड़? यानी पूरी लाइन बोलने की अपेक्षा आप शॉर्ट में बोल देते हो। जी हाँ, शॉर्ट में थे और लिख दियो, आगलो तो समझ गयो नहीं। एक तो पूरी लाइन बोले, एक मेरे का ना देख, इन्हें देख। ये है शॉर्ट। यानी वाक्यांश के लिए एक का मतलब पूरी लाइन बोलने की बजाय आप, जैसे आप आई बोला अतिथि आए, देखो ए का मतलब होता है नहीं, तिथि का अर्थ होता है तारीख। जो तारीख बता के ना अचानक आगे टपक जा वही क्या होता है? अतिथि। यानी जो तारीख बताकर न आए। बाद में लिख लीजिए, कोई लिख तो दिखे नहीं, मारकर मारूंगा फेंक के, का थप्पड़ मारूंगा इतनी दूर फेंक के। अद्वितीय भाई साहब, ये तो अद्वितीय है। अद्वितीय, द्वितीय का अर्थ क्या होता है? दूसरा। ए का अर्थ नहीं, यानी जिसके समान दूसरा ना हो वही अद्वितीय है। हाँ, कॉपीराइट। सचिन तो अद्वितीय है, कभी भी न समान कोई दूसरा और खेल ले, वो हो गया क्या? अद्वितीय। अपारदर्शक। दर्शक का अर्थ होता है देखना, पार का अर्थ होता है पार, ए का अर्थ होता है नहीं। यानी जिसके पार ने देखा जा सके, यानी ऐसा कोई पर्दा हो जो अपारदर्शक हो, यानी जिसके पार न देखा जा सके वो होता है अपारदर्शक। जिसके पार न देखा जा सके। अंडज, जय का क्या होता है? जन्म लेना। अंड का मतलब अंडा, जो अंडे से जन्म लेता है कौन है? अंडे से कौन? शेर अंडा जन्म ले, कौन बोलियो? जो अंडे से जन्म ले कौन हो गया? जितने भी पक्षी है वो सब अंडे से जन्म लेते हैं। और
कौन सी मछली है जो मछली की श्रेणी, मछलियों की बहुत प्रकार है, एक मछली है जो मछलियों की श्रेणी में नहीं आती, बल्लू व्हेल। प्रश्न पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सी मछली नहीं है, और बल्लू व्हेल। बल्लू क्यों कहा बल्लू व्हेल मछली मछली, जबकि बल्लू व्हेल मछली की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि मछली जो है ना वो अंडे देती है, जबकि बल्लू व्हेल जो है ना उसे समुद्री गाय बोलते हैं, अंडे नहीं देती है ये। तो बल्लू व्हेल है ना मछली की श्रेणी में नहीं आती। अनिवार्य, जैसे आपके जीडी के लिए 10वीं पास एक योग्यता है, क्या अनिवार्य, यानी इस योग्यता का निवारण नहीं हो सकता। यह नहीं कि 8वीं पास, क्योंकि यह एक अनिवार्य योग्यता है कि आपकी 10वीं तो होनी ही चाहिए, यानी अनिवार्य, यानी जिसका निवारण न हो। इस 10वीं पास का कोई निवारण नहीं है, यानी जिसका निवारण न हो। अकथनीय, कथनीय कहना, एकार्थ नहीं, अकथनीय हो गया जो कहने योग्य नहीं। अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प का अर्थ थोड़ा, देखो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, मैंने उल्टे लिख दिए, क्योंकि ऐसे नहीं पूछे। अभी इतनी लंबी आप लाइन लिखा है, थोड़ा ज्यादा टाइम खराब हुआ अपना, आपको मैं उल्टा लिख दिया। आपको वैसे पूछेगा कि जो तारीख बताकर न आए और नीचे ये 4 शब्द देगा, मैंने इसको उल्टा समझा दिया आपको, क्योंकि भैया ज्यादा टाइम लगेंगे बच्चों। अल्पज्ञ, अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, जिसको थोड़ा जानकार हो, थोड़ा जानकार हो। ज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। ए का अर्थ नहीं, जो ज्ञानी नहीं, मूर्ख है, अज्ञानी, जो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं हो, मूर्ख हो गयो। अगर, अगर का अर्थ होता है आगे, सोची, सोचना, आगे की सोचने वाला। 18वीं उम्र को नहीं आ, आगे ही सोचना है, उम्र को नहीं आ। जितनी आदमी जरूरत है निबट तक की सोचा वो, उसे आगे के नहीं सोचता, बस इतना ही सोचा है कूद गया। आप सोचे पकड़ी जी, या आपकी उम्र नहीं हुई है अभी। अगर सोची की उम्र जो आती है वो 25 के बाद आती है, 27, 28, फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। अब मोटरसाइकिल चलाओ नहीं, भंग 100 पर स्पीड चढ़ा दो, आप इतना ही जानते हो कि आपने 100 से ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी, लेकिन आप आगे की नहीं सोचते कि क्या इमरजेंसी में इसे रोका जा सकता है। नहीं रोका जा सकता। दुनिया का कितना ही बड़ा कोई ड्राइवर क्यों ना हो, साधन को नहीं रोक सकता। 100 से ऊपर स्पीड को 10 फुट के अंदर नहीं रोक सकता, रुकेगी को नहीं। थे कौन सोचो, अगर सोची की जो उम्र है ना, आपकी उम्र ही नहीं है, कहां से सोचो। जिस दिन ये सोचना अगर सोची शुरू कर दोगे ना, उसी दिन से आपकी गलतियां बंद हो जाएगी। थे तो इतना ही सोचो, छांटियों मार के दारू मारे गाड़ी चलाने लगे थे, आप कौन सोचो क्यों है वो, लेकिन सोच जब क्यों वो सोचने लाई जाओगा नहीं, उसी दिन से आप बुद्धिजीवी हो गई। इतना ही सोचिए, और गैर ना और बैठ जाए चौंप चौंप गल जाओ क्या मर्जी चांप, क्यों वो गैलने बैठे वो ही सही है, उसके भी अगर सोची नहीं है, वो भी आप कौन करे और धीरे चला ले मर जाऊंगा अंगड़ी। वो होता है अगर सोची, यानी जो आगे की सोचता है, भाई ये उम्र है, उम्र के अनुसार आता है। कुछ लोगों में ये बुद्धि पहले आ जाती है और कुछ लोगों में अंत तक ही नहीं आती। फिर तो बावड़ा 40-40 साल गई चांप रखे गाड़ियां से, ये चीजें रुकती नहीं, किसी से नहीं होता है। गाड़ी को स्पीड में चलाना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी और मूर्खता अलग अलग चीज है। आप बिजली के तारों को छूते हो ना, ये आपकी बहादुरी नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। आप शेर के सामने खड़े होते हो, ये आपकी बहादुरी नहीं है, आपकी मूर्खता है। गाड़ी स्पीड से चलाते हो, आपकी बहादुरी नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। बहादुरी और मूर्खता में डिफरेंस हुए, डिफरेंस काटना सीख जाओ। नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। अभी स्पीड गाड़ी स्पीड तो चलाने में जोर को नहीं आए, उतरी को नहीं आओ, चिपी तो दबानो है अभी जी, लेकिन जोर तो रोकता होगा टाइम पर। टाइम पर रोक साधन चलानो सगड़ा ना, रोकने को नहीं आ। टाइम पर अगर आपको रोकना आता है तो आता है, साधन मन चलानो सगड़ा नहीं आवे, पकड़ के स्टीयरिंग और चिंपियो दबाना है चल जाएगा, लेकिन रोकना आवे को नहीं आ पता, तो रोकने को नहीं आ टाइम पर। सूर्य पश्चा,
जिस स्त्री ने अभी तक सूर्य नहीं देखा, क्या ऐसा हो सकता है? सूर्य प्रस्या, शायद अपने कोई रिवाज नहीं होती क्या, डिलीवरी जापे के टीम के भी इतना दिन बाद बाहर निकाल के सूर्य दिखाना, ऐसा कोई रिवाज होता है? शायद वही है, जिस स्त्री ने अभी तक सूर्य नहीं देखा, कितना दिन बाद है? 15, कितना दिन बाद है? एक महीना हुए, चलो जितने दिन भी, 7 दिन 15 दिन तो होता है, ऐसी कोई प्रोसेस है अपने। अतिशयोक्ति, बात ने बढ़ा चढ़ा के बोले नहीं, एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे पुराने आप जो ग्रंथ पढ़ोगे ना, राजा जी की सेना में 10 लाख तो घुड़सवार थे, 15 लाख तलवारबाज थे, राजा जी स्वयं 10,000 लोगों को एक साथ काट देते थे युद्ध में जब मैदान में उतरते थे। एगो बात जचनारी थोड़ी वे, तो वो एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना होता है अतिशयोक्ति। तो बहुत बार लगभग आप प्रयोग कर लें अतिशयोक्ति अलंकार, गप मारनो है आ मान लो, अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। अल्प बासी, अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। बासी का अर्थ क्या होता है? भाषण, भाषण का मतलब बोलना भी। कुछ लोग ज्यादा बोलते, कुछ लोग कम बोलते, तो ये शब्द उनके लिए प्रयोग हुए जो कम बोलते हैं, सीमित बोलते हैं, कि अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला। बकवास तो ज्यादा बोलने में आवे आनंद, तो कम बोलिए फिर के करनो आवे मुंह में जो बकबोग रे वो किए हुए बहुभाषी, ज्यादा बोलना रो। अश्वारोही, सीधो सा अर्थ पड़े सामने, अश्वा मतलब घोड़ो, आरोह होना यानी सवार होना, यानी घोड़े पर सवार अश्वारोही। चढ़े डाओगे हैं और काम पड़े रहे, घोड़ी पर पड़े बोलो, घोड़ी पर कौन सा टेढ़ा कहीं आऊं तो बैठ बिलवाड़ा करे, अरे आज तो उठ गया है, कई तो मानने लग गए वो टापर वास्तव में सियाणो है वो, हैं कोई बात नहीं, काल रजाई ले आओगे फिर शुद्ध टापर है भी। अभिनेत्री और अभिनेता, ये सब सिर्फ क्या होते हैं? अभिनय करते हैं भी, अभिनय तो करते हैं, हम अभिनय बोलेंगे हिंदी भाषा में। जो स्त्री अभिनय करे वो तो अभिनेत्री होगी, यानी जिकिन आप बोलते हैं हीरोइन, और जो पुरुष अभिनय करेगा वो होगा अभिनेता, यानी हम बोल देंगे जिन्हें हीरो। यानी जो स्त्री अभिनय करेगी और जो पुरुष अभिनय करे। गैर कानूनी है वो तो भी, ये आपके जो है ना उपसर्ग है, उपसर्गों के कई अर्थ निकलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उपसर्ग का एक ही अर्थ निकले, उपसर्गों के कई अर्थ निकलते हैं। अभी एक उपसर्ग भी है, बिल्कुल सही है, अवैधानिक या गैर कानूनी। अरे नॉर्मल बात है, गैर कानूनी बात है ये तो। भाई आप कोई काम करो जो कानून के विपरीत हो, जैसे 14 सेकंड से ज्यादा देखना, ये क्या है? गैर कानूनी है। फेसबुक पे कैसी भी पोस्ट डालना जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हो, वो गैर कानूनी होता है। और अंगमा कई बार क्या कि जो मुद्दों चल रहे हो, कई बार आंदोलन वगैरह, उसमें फिर फेसबुक पर पुलिस विभाग स्पेशल ध्यान रखता है और उन पे केस भी लग जाता है कई बार, क्योंकि आप भड़काऊ काम नहीं कर सकते। वो सब किस में आते हैं? गैर कानूनी, यानी कानून के जो विरुद्ध हो। अनाहूत, आहूत, एक तो आहूत है जी, आहुति कौन देख रहा यज्ञ। आहूत एक होता है बुलाना, और अनाहूत न बुलाया हुआ। अरे ब्याह में कौन टपक जाओगे हैं, खाइडो रे बिना कोई बुलाए बरात बढ़ जाके गटी खाइडो होगी, फिर ठीक है, फिर जिंदगी जी ली थी। मृत्यु भोज में नहीं खाना चाहिए। जो आदमी मृत्यु भोज का खाना खाता है उसे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है, किसी को नहीं होती है।
के खाता हो गया तो सेहत के करे। जो आदमी इधर उधर थूकता है कभी उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती। पचर देसी न मारते थूक न मारते जर तो खाए, क्या पता कौन सी भूमि पवित्र और मां आपने थूक दिया हो। और जो आदमी मृत्यु भोज का खाता है उसे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। भाई एक साल में आप कितने मृत्यु भोज अटेंड करते हो? मुश्किल से 1 या 2, मुश्किल से एक साल में। तो जब बड़ जागे बिना खाया जाओ तो की बिगड़ेगी। 10 रुपया हो गई दुकान पर खा लिया। इससे क्या होता है, ये नियम माना गया कि आगे वाला अगर आपको खिलाकर खुश है तभी खाना खाना चाहिए, वरना किसी के घर खाना नहीं खाना चाहिए। मृत्यु भोज में जो आगे वाला खिला रहा है ना वो आपको खुश नहीं है, क्योंकि वहां जो खाना बना है वो रोआ कुकी के बीच में बने हुए, तो फिर वो खाना अगर आपने खाया तो आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। शादी के अंदर खुआनियों भी खुश है, खानियों भी खुश है, तो फिर बिना बुलाए उठ जाओ बुलाई भी अगले तो खुआना है कि मेरे बेटा हो ब्याह है जे कोई 15-20 आप नंबर का ही जी में क्या फर्क पड़े। तो शादी में आप बिना बुलाए जाओ कैसे ही खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मृत्यु भोज का खाओगे आपको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित है ना? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित नाम तो बहुत बढ़िया, यानी जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी, क्योंकि अप्रत्याशित शब्द मूल शब्द आशा है, जिसकी आशा न की गई हो। परमे को नहीं भेजे मैथ के अंदर होती है ना परमे। परमे का अर्थ क्या होता है? सिद्ध करना ही होता है, ये मापतोल द्वारा सिद्ध करना होता है परमे। आई तो वह परमे। अपरिमेय यानी जिसे सिद्ध नहीं कर सकते वो अपरिमेय है। नहीं कर सकते। अभूतपूर्व, पूर्व का पहले, भूत का मतलब भूतकाल ही होता है एक तरीका। भूतकाल कौन सो है? पीछे बीत गया, जो भूत हो गए वही भूतकाल है। एक अर्थ नहीं, यानी जो पहले नहीं हुआ वो होता है अभूतपूर्व। भी कोई काम इसे जो पहली बार हुए, जो पहले नहीं हुआ। भाई साहब ये तो अजय है, भगवान तो अजर अमर है। अजर क्या है? अजर कन भगवान तो अजर अमर अजय है। अमर तो मर का मतलब नहीं, मर का मतलब मरना एक अर्थ नहीं, जो नहीं मरता हो भगवान। अजर, हाँ जर का अर्थ होता है बूढ़ा। भगवान कभी कृष्ण जी बुढ़ापे ही फोटो देखिए, कभी भगवान राम के बुढ़ा, जबकि कृष्ण जी उम्र शायद उन्होंने 100 समथिंग उम्र हुई थी उनकी, तो उनकी कभी बुढ़ा ही फोटो देखी। ये कभी बुजुर्ग नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, वो होता है अजर अजय। हाँ, जिसे जीता न जा सके, कभी इन हराना बहुत मुश्किल है। असाध्य, भाई साहब असाध्य रोग है, कैंसर है क्या असाध्य? असाध्य ये एक तरीकों, भाई पहली स्टेज पर जरूर पता चल जाता है लेकिन बाद में नहीं चलता। पहली स्टेज पे है, पहली स्टेज पे भले HIV हो भले कैंसर हो, पहली, हाँ बिल्कुल HIV पहली स्टेज पे समाप्त हो जाता है, होता है। आजकल आपके फौज में भी हर साल चेक करते हैं, अगर पहली स्टेज पे है तो प्रत्येक बीमारी समाप्त हो जाती है। कैंसर भी पहली स्टेज पे समाप्त है, लेकिन अपन पतो लगा लास्ट स्टेज पर, उसके बाद में किसी के पास कोई उपचार नहीं है। पहली स्टेज पे प्रत्येक बीमारी समाप्त होती है। अब चेक ही कौन करा? नॉर्मल गुंगड़ो हो गयो, जाओ कौन डॉक्टर पहले तो घरे राबड़ी लगाबो कराएंगे। असाध्य जिसे साधा न जा सके। ठीक है, ले लो जल्दी से। फिर अगर माने वह आगे गणने का अर्थ होता है गिनने होगी, जो आगे गिनने होगी, जैसे कई देवता वंशों पहले बहुत आगे आगे कौन गिनी जाएगा? गणेश जी। तो वो क्या है? अग्र गणने, यानी आगे गिनने योगी है। सबसे पहले गणेश जी तो पूजा हुआ है। देखो अग्र का अर्थ क्या होता है? आगे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना, यानी अग्रज।
आगे जन्म लेने वाला, जी हाँ थे महाभारत देखना, भीम युधिष्ठिर कहो ये मेरा अनुज है, ये अग्रज है। देखो अग्र जय आगे जन्म लेने वाला, आगे जन्म कौन ले, बड़ो भाई, भी बड़ो भाई हो पहली जन्म ले ले, छोटो भाई बाद में जन्म ले, तो अनु जय बाद में जन्म लेना, यानी एक तरीके छोटे भाई ने अनुज बोली जाए, बड़े भाई ने अग्रज बोली जाए, यानी बाद में जन्म लेने वाला। अंत्य का अर्थ होता है नीचे, जय का अर्थ जन्म लेना, यानी जो निम्न कुल में जन्म ले वो क्या होता है, अंतिज। निम्न कुल में जन्म लेने वाला। अजात शत्रु, भाई साहब जिसका दुश्मन अभी तक जन्मा ही ना हो। इस दुनिया में कोई आदमी है क्या, अशोक को तो दुश्मन आई, इस दुनिया में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होगा, शर्त यह कि किसी से दोस्ती ना करो। अजात शत्रु, जिसके दोस्त है उसके दुश्मन तो होंगे। अजात शत्रु यानी जिसका शत्रु, जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया हो। दुर्भिक्ष, दुर का अर्थ होता है कठिन, भिक्ष का अर्थ होता है भिक्षा, यानी जिस समय भिक्षा बड़ी कठिन से मिलती हो, यानी अकाल के अंदर के वे, अकाल के अंदर कौन दाना खा ले तो अकाल पड़ गयो, यानी जिस समय भिक्षा कठिनाई से मिले वो समय होता है दुर्भिक्ष समय या अकाल। जिस समय भिक्षा कठिनाई से मिले, ये दोनों शब्द नॉर्मल है, अतिवृष्टि अनावृष्टि सबको आता है। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, अति का अर्थ होता है अति, अना का अर्थ होता है कम, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, यानी अगर ज्यादा वर्षा हो जाए उसे अतिवृष्टि कहेंगे, कम वर्षा हो जाए उसे अनावृष्टि। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद नाम सुने क्या कभी? हाँ, भक्ति काल में आते हैं ऐसे नाम। द्वैतवाद यानी कुछ लोग हैं जो आत्मा और परमात्मा को दो मानते हैं कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। द्वैत का अर्थ होता है दो, यानी आत्मा और परमात्मा को अलग मानने वाला कौन सा संप्रदाय हो गया? द्वैतवाद, यानी आत्मा परमात्मा अलग। अनल का अर्थ होता है आग, दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ, जो आग में जला हुआ है वो क्या हो गया? अनल दग्ध। आसाती, जो कई बार कौन नहीं जो पिछली बार वोटिंग चल रही बीजेपी सोचे कि आपने लगभग 120 एक सीट आ जाएगी, और सीट कितनी आ गई? 163। ये तो आशातीत है, आशा से ही परे, यानी इतने ही तो उम्मीद ही कौन करी, यानी आशा से परे। प्रत्यक्ष तो बताई जो सामने नहीं, आंखों के सामने। प्रत्यक्ष का आंखों के सामने, परोक्ष आंखों के पीछे। अवेतनिक है, वो अवेतनिक काम करे, यानी बिना वेतन काम करने वाला होता है। वेतनिक का मतलब वेतन एक अर्थ नहीं, यानी बिना वेतन काम करने वाला। लिख लो कौन सा होता है? अरे वाह, होशियार लड़कियां भी बैठी है क्लास में, अच्छी बात है। जो शिष्य गुरु के पास ही रहता हो, वर्तमान में ये चीजें नहीं होती। वर्तमान में गुरुजी साहब कौन राकेट आवरण, पुराने समय में ऐसा होता था। उस समय दो प्रक्रिया होती थी। गुरुदक्षिणा जो थी वो बाद में ली जाती थी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद में चेलो कहते हो गुरुजी बोलो क्या इच्छा है थारी, तो बाजकी भी बा पूरी करनी पड़ती, वो होती थी गुरुदक्षिणा। आज के समय में गुरुदक्षिणा ली जाती है पहले, क्योंकि बाद में चलो बाज्य बेरो कलयुग आ रही है गोट। उस समय किसी बच्चे के पास हो सकता है पैसे न हो, मान लो कोई गरीब बच्चा है उसके पास पैसा नहीं है, तो गुरुजी उसे अपने साथ में रख लेते थे और गुरुजी आगे सेवा कर दे, रोटी बना दे तो वो, कपड़ा धो दे तो, और वह फीस हो जाती बिन पूरी। बिन बोलता अंतेवासी, यानी गुरु के समीप रहने वाला छात्र हो गया अंतेवासी, गुरु समीप रहकर पढ़ने वाला। गोचर बहुत अच्छा शब्द ही है। गोचर, गोचर किसे बोलते हैं पता है क्या? है गोचर भूमि को गोचर इंद्रियां बोले। गोचर यानी जो इंद्रियों द्वारा न जा, इंद्रियां की अपनी 5 इंद्रियां हैं, जैसे
गुरुजी सी कौन सी चीज है कि इंद्रियों को, जैसे ब्रह्म है, कभी ब्रह्मा जी को आप नहीं समझ सकते, किनके द्वारा? इंद्रियों द्वारा। वो है अगोचर, यानी जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अटल, ये तो कर ही दियोगा, जो टले नहीं। भाई साहब मृत्यु तो अटल है, ये टलेगी नहीं, भले आप कुछ भी कर लेना, ये आएगी, अटल है। अपव्यय, अपगोर तो है, अप एक उपसर्ग है, बुरे के लिए आवे, वे मतलब वे करना, यानी जो अपव्यय करता है, यानी ज्यादा खर्च करता है, बिना मतलब खर्च करता है, वो अपव्यय है। जो होटल में जाए 5 जना है तो 5 सब्जी प्लेट ले दे, जबकि भावेगी 3 ही, 2 बाद में ले ली, होटल बाजाएगी, होटल तो बैठी रहेगो, वो क्या है? अपव्यय, यानी ज्यादा खर्च करने वाला। अंक का अर्थ क्या होता है पता है? स्तय का अर्थ बैठना होता है। अंक गोद हुए, गोद में स्थान पाया हुआ क्या होता है? अंकस्त। अंतः कथा, अंतः का अर्थ क्या होता है? अंदर, कथा यानी कोई कहानी चल रही हो, जैसे आप रामायण देखते हो, रामायण के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग कहानियां आती है बीच में, जैसे सबरी की कहानी आ गई बीच में। जैसे आप महाभारत वगैरह देखोगे, कृष्ण लीला देखोगे, कृष्ण लीला के बीच में एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हो जाएगी, किसकी? सुदामा की। वो क्या है? वो कहानी के अंदर कहानी है, अंतः कथा, यानी कथा के अंदर कथा, अंतः कथा, कथा। अंतःपुर, अंतःपुर रन्निवास बोलता, कभी नाम सुने थारो? रन्निवास, अरे महल हो तो राजा को, अरे राजा महाराजा को नहीं होता गया, या फिर मुगल दरबार में कौन सुनेड़ा है थारो? हरम, हरम सुनेड़े नहीं? वो सुनेड़े। अंतःपुर वो होता था जहां रानियां रहती थी, वो स्थान जहां रानियां रहती थी वो होता था अंतःपुर, रानियों का निवास स्थान। अंतरिक्ष किसे बोलते हैं? धरती और आकाश के बीच का स्थान। शाबाश, कई टाबर पढ़ रे, इसका मतलब इंटेलिजेंट है ना, को लगाओगा रे। अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, अंताक्षरी खेलिए, कहां से शुरू होती है? वो अंतिम अक्षर से शुरू होती है, यानी अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली, से शुरू होने वाली। अकिंचन, ये गरीब का पर्यायवाची है। अकिंचन यानी जिसके पास कुछ नहीं हो, वो होता है अकिंचन, यानी जिसके पास कुछ न हो। अगवानी, लिखना ही जल्दी लाग रही कि नहीं, भाजेगा जान फिर। कौन गिरूं? कौन गिरा? तो क्या करूं? तो मैं घेर दूंगा, मेरे ज्यादा तो लोगों ने चैनल पर ला दो। अरे कितना कान लगा दे तू, एक दिन सर्च मारी, एक न लगा दे, 2 न लगा, 1000 लगा दे, कॉपीराइट थे। कौन लगा उसको भी? मेरो कंटेंट कोई चुराए तो मैं ही लगा सकूं कॉपीराइट को, दूसरों क्या लगाओ? आप फ्लैग दिया जाता है, शायद एक और सिस्टम भी होता है जिसमें आपको लगेगी नहीं ये चीज उसकी नहीं है, तो वो भी लगा सकता है, लेकिन उसमें फिर प्रमाणिकता, भाई मैं लगा दूंगा, ज्यादा प्रमाणिकता की जरूरत को नहीं। पिथारकन तो है क्या? तो भाई यूट्यूब आ भी तो देखो कौन लगाए हुए है, तो कॉपीराइट लगा ले, किताब कहां लगा? अरे कई बार क्या तकलीफ है, कोई भी 25-25 हजार सब्सक्राइब कर रहा है, रोएगा मुझको, तो देखा छोड़ो नहीं, कोई बात नहीं कर रही। अगवानी, कौन ये द्वार पे महत्वपूर्ण आ गया, अगवानी करने को स्वयं दौड़ पड़े हैं। भगवान कृष्ण बाजा अगवानी करने, सुदामा की। अगवानी क्या होता है? आगे आकर स्वागत करना होता है अगवानी। है
ब्याह शादी में को नहीं वेगी अथाह है, साहित्य तो अथाह है, समुंदर तो अथाह है। था का क्या है? जानकारी, एक अर्थ नहीं, यानी जिसकी था का पता नहीं हो, कभी कितो गहरे हो, वो यथा है, यानी जिसकी था का पता न हो। दूरदर्शी, दूर एक अर्थ नहीं, यानी जो दूर की न सोचता वो दूरदर्शी है। एडवांस सोचनो, ये एडवांस कभी कौन सोचो, उसके कई बहुत आगे ही सोच लेगा, वो काम करांगा जब यहां हो जाओ, वो होता है दूरदर्शी, यानी बड़ो दूरदर्शी सोच को आदमी है। एक वो है दूरदर्शी, लोपा लोप है, काम करगी कौन बेरो चलाएंगे, परिणाम के निकले वो है दूरदर्शी है, न सोचता हो, टाइम लागे वो, अभी बुद्धि आओगी, कईयाम को नहीं आओ, मरने तक की को नहीं आओ, कईयाम बहुत जल्दी आ जाए, दूरदर्शी सोच है, आ जाएगी धीरे धीरे, जितना जल्दी सोच लिया होगा अभी तो ही दिमाग विकसित होगा। ये बहुत अच्छा है, अदितय का और उपतय का। उपतय का, उप एक उपसर्ग है, क्या ने लिया हुआ पता होगी, नीचे गली, जैसे सरपंच, सरपंच के नीचे उप एक उपसर्ग है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी उप उपसर्ग नीचे के लिए आता है। पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है ना, उसे तो बोलते हैं उपतय का। अधि आता है बड़े के लिए, जैसे अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, जो ऊपरी ऊपर विराजमान होता है, यानी पहाड़ के जो ऊपर की भूमि उसी क्या बोलते हैं, अधितय का। पहाड़ के ऊपर की भूमि और पहाड़ के नीचे की भूमि है, ले ले उपसर्ग है, लेकिन बता दिया ना एक उपसर्ग के कई अर्थ निकलते। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अभी जैसे एसआई में दिशाओं का पूछा था, चारों दिशाओं का आपको पता होना चाहिए, बता देंगे किसका क्या नाम, पांचों उंगलियों के नाम आपको पता होना चाहिए। ओ भाई साहब तो है ही अंगूठो, इसका क्या नाम है, तर्जनी, ये बीच में मध्यमिका, अनामिका, और ये चिटली को नहीं आ, छोटा, कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा, सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठ का, अनामिका, मध्यमिका, तर्जनी और अंगुष्ठ। बहुत बार पूछा गया, या तो वो पूछता है, इन दोनों के नाम पूछता है हमेशा कि अंगुष्ठ और मध्यमिका के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है, या फिर पूछता है मध्यमिका और कनिष्ठिका के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है। यह अनामिका होती है मेन, जिसके हार्ट का संबंध होता है इस अंगुली के। हाँ, यानी ये अंगुली भाई शादी की अंगूठी में तो पिराई से, क्यों, क्योंकि इसका संबंध हार्ट से होता है, जिसका हार्ट वगैरह कमजोर हो रो बैक्यूप्रेशर ये आंगड़ी काम में लेगा, अठूं दबाव जो भी है, ये क्या होती है अनामिका। तो अनामिका क्या हो गई, क्या परिभाषा लिखूं, कनिष्ठिका और मध्यमिका के बीच की अंगुली, कनिष्ठिका व मध्यमिका बीच की अंगुली। बाबूजी को नहीं आई, अनुयायी चलो पीछे पीछे चलने वाला, हाँ बाबूजी, बाबूजी यानी लाइट मारता बाबूजी, बेचारा बैठे हैं। अप्रवासी, अप्रवासी भारतीय दिवस, प्रवास का मतलब रहना होता है, जो अपने देश में रहता है, एक अर्थ नहीं जो अपने देश में नहीं रहता, यानी है तो भारतीय, जैसे आप इराक जाके रहने लग जाओ तो आप क्या हो गए, अप्रवासी, यानी जो विदेश में रहता हो। मरणासन, आसन का अर्थ होता है नजदीक, जो मरने के नजदीक हो, के पतो लागो, जे थर दादो जी वगैरह का पग सूजन लाग जाए नहीं, समझ लिया, दादो जी दिन 3 या 4 और काटेगा, क्योंकि प्राण सबसे पहले पैरों से निकलते हैं। पैर तो बुढ़ापा आओगे कौन देखे आदमी पैर कमजोर हुए, लाठी लेना शुरू है, क्योंकि प्राण सबसे पहले पैरों से निकलते हैं, और पहली बहुत मजबूत भी आदमी का पैर ही हुए, पैरों में चलना शुरू करे, पहले आता हूं थोड़ी पैर ही चलाओगे, पहले बहुत आदमी जब दीपक मारना शुरू कर दे, क्योंकि प्राण सबसे पहले आते भी एक तरीके से पैरों में और निकलते भी पैरों से। पग सूजन लाई जा तो समझ लिया दादो जी 1-2 दिन आए, जितनी भी बात करनी है वह कर लियोगे।
वो मरणासन स्थिति में आ गए हैं अब, यानी मृत्यु के नजदीक। अध्युड्डा बहुत अच्छा शब्द है, अध्युड्डा। देवी जी थे रेण के। अध्युड्डा, अध्युड्डा होता है जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो। और समझ में, जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो वो अध्युड्डा स्त्री हो गई है। क्या कहे? जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली है। प्राचीन समय में होता था, वर्तमान कानूनन हिसाब से नहीं कर सकती। पहले टाइम 2, 3, 4 कर लेता विषम। अब अगर करना चाहते तो इजाजत होनी चाहिए। आप अगर दूसरी शादी करते हो तो आपकी पत्नी को इजाजत होनी चाहिए, वह दे ही देगी इजाजत। ऐसे सहिष्णु सहिष्णु, ऐसे सहिष्णु के कैबर नाम सुन लियो गए थे। अभी मुद्दा चला था ना भाई, हिंदू तो है सहिष्णु है, सहिष्णु है, बहुत मुद्दा चला था। ये क्या है सहिष्णु? सहिष्णु क्या है? सहिष्णु का अर्थ होता है जो सहनशील हो। एक अर्थ नहीं, जो सहनशील ना हो। जैसे थानों कोई चीज सहन कौन करी जाए थे, क्या हो गया? असहिष्णु हो गया, यानी जो सहन न कर सकी। अपठित और अपठनीय बहुत अच्छे शब्द है। अपठित जो पढ़ा न गया। अपठित गद्दांश को पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए, यानी जो पढ़ा न गया। अपठनीय, भाई जी इसकी सोनी राइटिंग लिख दे बिलवाड़ा, वो लिखा है देख लियो, पढ़ी जी कौन। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, बिंगिज की लिपि है, बाकौन पढ़ी गई। वो क्या होता है? अपठनीय, यानी जो पढ़ा न जा सके। क्या है? अनुगामी, अनु अर्थ है पीछे, गामी का अर्थ होता है गमन करना, जो पीछे पीछे चलता हो तो कौन हो गया? नौकर, नौकर वगैरह। अभियोग और अभियुक्त दोनों बहुत अच्छे शब्द है। अभियोगी, अभियुक्त। अभियोग का अर्थ क्या होता है? मुकदमा। जैसे आप किसी के ऊपर मुकदमा लगाने के लिए गई, आप गए हो किसी के ऊपर मुकदमा लगाने, आप जिसके ऊपर मुकदमा लगा रहे हो उसका नाम लिया जाता है मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यही तो आता है अखबार में। इसका मतलब जिस पर आपने मुकदमा लगाया है वो क्या है? अभियुक्त है। तो आप क्या हो? आप अभियोगी हो, यानी जो मुकदमा लगाता है वो है अभियोगी। और अभियुक्त थे यही पकड़े, अभियुक्ति बोला भी जो अपराध करे वो अभियुक्ति तो गयो, और जिस पर मुकदमा लगाए वो क्या हो गया? अभियुक्त। यानी जिस पर मुकदमा लगा है, एक मिनट है, जिस पर अभियोग लगा है, इसका क्या लिखूं? जिसने मुकदमा लगाया है, लगाया है। भाई जी अजर अमर है देवता, तो अजर अमर है, जो मरे नहीं। अवश्यम भावी, जो अवश्य ही होगा, सृष्टि की परले होगी, ये अवश्यम भावी है, यानी जो अवश्य ही होगा। ऐसो के ज्या कोई से अपराधी मर जा वो गुरागा रोन लाग रहे, क्या भी रो लड़ी, ये ऐसो के है, ये शोक करने योग्य नहीं था, बढ़िया अपराधियों मर गयो। यानी ऐसो के का अर्थ क्या हुआ? जो शोक करने योग्य नहीं। और असंभव भाई जो अवश्य होगा। जबरो छोरो, जबरो मोटो को नहीं, जो का बड़ा बड़ा बाल हुए नहीं, घने बाल ने बोले, घने बालों वाला जबरो छोरो। रजिस्टर खोस के पढ़ना मार फेंक के समझ ले आने इनवाड़ा कटाए तो आगे बैठ के आ रहे सीधे चौक बना रखे का तो टी शर्ट पहन गया तो अब इतना कपड़ा पहन गया अंटार्कटिका मादी पॉइंट है
टकसाल, इस राजा जी ने यहां टकसाल खोली। टकसाल किसे बोलते, जहां पैसे बनते हो ना उस स्थान को बोलते टकसाल, यानी रुपया बनाना मुझको स्थान में भी टकसाल बोले। सही है क्या? जहां रुपये बनते हो। एक होता है ठंठेरा, एक होता है कसेरा, दोनों ध्यान रखना। वो कई बार ऐसे पूछ लेता है बर्तन बेचने वाला और अपने दिमाग में एक ही रहता है ठंठेरा। ठंठेरा तो होता है बर्तन बनाने वाला, और कसेरा होता है बर्तन बेचने वाला। तकाबी बहुत अच्छा शब्द है ये। तकाबी किसे बोलते हैं? सरकार अपनी सहायता करती है ऋण के रूप में। पुराने समय में सामंत राजा करते थे, खेती के लिए ऋण देते थे, उसे क्या कहा जाता है? तकाबी, यानी ऋण रूप में की गई सहायता। तटस्थ दो गुट है, जैसे विश्व में ऐसा मामला आया था कि भारत उनसे क्या था? तटस्थ था। तटस्थ का मतलब यह होता है दो गुट है, जैसे ये कहीं बीजेपी कांग्रेस, अरे इन दोनों में कोई शामिल ना हो, वो क्या हो गया? तटस्थ। यानी क्या लिखूं? अलग रहना। तितीर्सु बहुत अच्छा शब्द है। तितीर्सा और तितीर्सु दोनों एक ही बात है, एक बात को नहीं। तितीर्सा तो होता है तैरने की इच्छा, और ऊ लगते ही क्या हो जाएगा? तैरने की इच्छा रखने वाला, पर्टिकुलर, यानी तैरने की इच्छा रखने वाला। तुणी तो बता ही देगा क्या मेरे? बाण रखने जगह, बाण रखने केवल अभी नहीं तो है, बाण रखने स्थान पीछे से को नहीं बाण रखे जा, वो तुणी। धरोहर किसे बोलते हैं? थाती या धरोहर। जैसे ये जो दुर्ग है ये हमारा धरोहर है? पुरानी चीज ने कह दिया, जब मैं कोई चीज छोड़ जाऊं तेरे कन, पेन छोड़ जाऊं, पुरानी होगी क्या? धरोहर होती है किसी दूसरे की वस्तु, यानी आपके पास रखिए। जैसे दुर्ग है वो अपना नहीं है, वो किसी राजा ने बनवाया था उसका है, और हमें क्या है? हमारे पास है वो, यानी किसी दूसरे की वस्तु होती है धरोहर। समझ में बनी है अभी? हाँ। जैसे आप किसी के गोद जाओगे तो गोदनामे में ये लिखा जाता है फलान सिंह इसका दत्तक पुत्र है। दत्तक का क्या होता है? गोद लिया। दुर्लंगे, दुर्बोध, दुर्जय, अंगा अर्थ निकला, माई नाम निकला। दुर्बोध कठिन, लंगे का अर्थ होता है लांगना, यानी जिसे लांगना कठिन हो, जिसे बोध करना कठिन हो। बोध का मतलब है समझना, यानी जिसका बोध कठिन हो। जय का अर्थ जीतना, जिसे जीतना कठिन हो। तो अंगमाई दिखना लग रही, जय, बोध और लंगे, तीनों अंदर ही नाम दिखना रहे। द्विज, द्विज के प्रायवाची भी होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया ये प्रश्न। निम्न में से द्विज है, तो वो नीचे ऑप्शन देता है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, नाखून, और की एक बात और दे दो, निम्न में से द्विज नहीं है। द्विज का अर्थ क्या हुआ? द्वि का अर्थ हुआ दो, जय का अर्थ हुआ जन्म लेना, जो दो बार जन्म लेता है वो द्विज हुआ। दांत दो बार नहीं लेते क्या? तो दांत तो हो गए द्विज में। चारों ये द्विज। ब्राह्मण का माना जाता है एक बार तो मां के गर्भ से जन्म हुआ, दूसरी बार जब वो जनेऊ धारण करता है ना, तब ऐसा माना जाता है कि वो उसका क्या है? दूसरा जन्म। तो ब्राह्मण भी द्विज में आता है। पक्षी एक बार मां के गर्भ से निकला, उसके बाद अंडे से निकला, हो गया दो बार, द्विज। दांत, नाखून, नाखून के कैबर हुए तो हो गया द्विज। ये बहुत बड़ा है एग्जाम में, अपने राजस्थानी कई बार पूछा है, निम्न में से द्विज है।
यानी जो 2 बार जन्म लेता है वो द्विज के अंदर आता है, यानी जो 2 बार जन्म ले। ध्रुव तारो ना लिख दिया। ध्रुव का अर्थ होता है जो अपने स्थान पर स्थिर रहे। पुराना बूढ़िया ध्रुव तारे का आधार पर ही दिशा का ज्ञान लगाते थे, क्योंकि वो उत्तर दिशा में चमकता है भले पृथ्वी की दरी घूमे। तो ध्रुव क्या हो गया? जो स्थिर रहे। धर्मादो खोल रखे, धर्मादो आर्थिक सहायता, गरीबों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। नकटो, नाक टेढ़ो नकटो। अरे पुराने टाइम में कोई गलती करता नहीं कि कान काट देता, कि नाक काट देता, कि अंग भंग कर देता, जहांगीर पर रोक लगाई बताई तो नहीं की। हाँ, जब कोई गुरुजी गलत काम कर देता तो आंगड़ी काट देता, क्योंकि आंगड़ी क्या ही वे गुरु की वे बेरो पड़ जाता है, गुरुजी गड़ी कबाड़ो करे डाऊंगा बाद में, फिर भी उंगड़ी मास्टर कौन रखता। वर्तमान में तो कौन पता लगे, अगर पर केस भी है पता तो कौन लागे, भी टाइम लाग जाए तो बैठेगा आंगड़ी क्या कटी बुना, वो लगड़ी गलत जना दिए तू। पुराने टाइम में नाक भी काट देते थे, वो क्या हो गया? नकटा। नवोडा, जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ कूड़ा हो गया। नहीं, अरे नहीं बीननी को नहीं आगे। हाँ, धीरे धीरे चाले मम्मी जी पापा जी, शुरुआत में वे, बाद में तो शुरुआत में मम्मी जी, बड़े भाई साहब, पापा जी, नवोडा। धीरे धीरे चाला, बाद में बोला क्यों बात हो जाए, शुरुआत में वे धीरे धीरे, वो है नवोडा। यानी के लिखूं जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है। नाती और नातिन वो तो बताई देगा, दो ही वे। जी हाँ, बेटी के बेटन के बोले नाती, बेटी की बेटीन के बोले नाती। जगह आपा के कहते हैं दो ही पोतो पोती, वो है दो ही वे नहीं, यानी पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री। निर्मम हत्या कर दी, कई बड़े आदमी आए करे नहीं अखबार में, निर्मम हत्या कर दी, यानी जिसके हृदय में क्या ना हो, संवेदना दया नहीं हुए, वो है निर्मम, यानी जिसमें दया ना हो। निरामिष, आमिष मांस ने बोले। होटल में जाओ थान कौन कहीं करेंगे, वेजिटेबल चाहिए नॉन वेजिटेबल चाहिए, वेजिटेबल वही वे वेजिटेबल खानो तो नॉन वेजिटेबल कौन सो चाहिए, फिर थान नॉन कौन सो है, या नहीं कौन फिरोगे, वेजिटेबल कौन सा, नॉन वेजिटेबल कौन सा। बापू सरपुल्लारी बात, वेजिटेबल क्रेडिट डेबिट, एटीएम क्रेडिट कार्ड है डेबिट है? अच्छा दोनों है कौन ना। अच्छा क्रेडिट कार्ड बना जब मिलेगो तू नौकरी लाग जाओ, या तेरा टैक्स भरेडो है, वो रूल है कितना साल तक 3 है कि 5 है, टैक्स भरेडो जब मिले क्रेडिट कार्ड, ई गोंदे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड हो पूछे पर्सन दोनों ही है। अरे क्रेडिट कार्ड अलग होता है, कितना कन है थारकन कौन की गनी, एटीएम तो सारा कन है। अरे उसका फायदा ये होता है, क्रेडिट कार्ड जो है ना, आप एटीएम से आपके डेबिट कार्ड से पैसे तभी निकाल पाओगे जब आपके एटीएम में 500 है तो 505 रुपये नहीं निकाल सकते। क्रेडिट कार्ड आपको सुविधा देता है, अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट होती है, कोई 10,000 15 20 50 कितनी है उसके लिमिट हुए। बिंग मां थारे एटीएम में पैसे नहीं है, आप उससे उधार ले सकते हो, वो होता है क्रेडिट कार्ड। वो जल्दी दे बैंक जब थार पर विश्वास हो, या तो आपने इनकम टैक्स भरा हो या आप सरकारी जॉब के अंदर हो, वरना फिर बैंक नहीं देती, कम ही चांस है देने को। तो बिंग के वक्त 15,000 की जरूरत है, निकाल लो, बिंग लिमिट है 1 महीनों 20 दिन 25 दिन बाद में वापस जमा करा दो, वो है क्रेडिट कार्ड। निरामिष, मांस रहित, यानी जिस खाने में क्या ना हो, मांस नो वेजिटेबल, यानी मांस रहित। नटराज बहुत अच्छा शब्द है, शिव जी की मूर्ति नहीं है, शिव जी की प्रत्येक मूर्ति को आप नटराज नहीं कह सकते,
शिव जी की तांडव मुद्रा में जो मूर्ति है ना, तांडव देखो, नटराज के अंदर पैर यहां कर रखे, वहां पकड़ रखे, और डांस वो है तांडव मूर्ति, जबकि हड़प्पा सभ्यता मिल रही है नटराज की मूर्ति, यानी तांडव मुद्रा में शिव की मूर्ति, ना कि प्रत्येक शिव की मूर्ति नटराज कौन बोली जाए। नटराज की पहली पेंसिल आती भी पर देखी होती, शिव जी को चित्र क्या बने रहे, यानी तांडव मुद्रा में शिव की मूर्ति। नक्सीर तो बताए थे पुराने टाइम में, टाबर आजम, कई बार गर्मी में जो नाक को खून निकलने लगे भी नहीं बोले नक्सीर हैं, नजलो अलग चीज है। नजलो तो एनी टाइम छींक आनी या फिर पानी पड़ना वो है, नक्सीर वे खून निकलना, पानी पड़ना को नहीं, नाक से खून निकलना होता है नक्सीर। हम तुम्हें नजराना पेश करते हैं। बादशाह को राजा जी ने नजराना पेश किया। क्या वह नजरानो? सम्मान में दी जाने वाली भेंट। राजा जी को पहले बादशाह मिलन जाता है, राजा जो सोनो चांदी सागे ले जाता वो नजरानो, तो बादशाह हाथ में देख तो इतो ले वेद वो तो नजरानो। एकदम निरर्थक बात है, निरर्थक जिसका अर्थ ना हो। हाँ होशियार तो बैठे हैं। निषिद्ध बहुत अच्छा शब्द है, ये पूछा जा चुका है। निषिद्ध निशा से बना शब्द है। निशा से बोलते, हाँ आधी रात में बोले, मध्य रात्रि का समय। नेपथ्य, नेपथ्य क्या है? अरे पुराने टाइम में रामायण होती नहीं, तो रामायण में गांव में मेरे का मुस्टंडा पकड़ता। अब भी टाइम, अब तो चलो टीवी जो रामायण वगैरह सगड़ा देख ली, बी टाइम दे रहे को नहीं हो, बी टाइम क्यों तो जी पकड़ के लिया है कि नहीं, अंगद ने पकड़ के लिया है, अंगद मेरे बगन बना देता, वो खड़े हो जातो और वो पर्दे के पीछे पंडित जी बोलता, वो रावण ने यहाँ कहा दुष्ट राक्षस राज रावण, तो वो पंडित की बात सुन के वो बोलिया करतो, तो वो उसको पढ़तो तो नहीं, भी पर्दे के पीछे भागने के बोलता। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे का भाग। नेस्टिक बहुत अच्छा शब्द है, जिसने ब्रह्मचार्य की सौगंध ले रखी उसे क्या बोलते हैं? नेस्टिक। आलिंगन, पुराने दोस्त मिले थे, कौन चलो आलिंगन करते हैं, यानी आलिंगन होता है छाती से छाती मिला के मिलना होता है आलिंगन। के बोले ग्रेमिन हो जो भी है दोस्तों कौन मिले रहे और कौन बोलूं मैं? परिवारजक बहुत अच्छा है, अभी ऐसा ही में आया था। अब इस तरीकों पूछो मैंने, घूमने फिरने वाले साधु को कहते हैं घुमंतु साधु, सन्यासी, या उपसना। परिवारजक तक तो कोई पूछी को नहीं, क्योंकि पूछो तो इन तरीके का पूछो नहीं, नॉर्मल है तो सही कर देगा, नजराना और जबरोर। परिवारजक होता है जो घूमने फिरने वाले साधु को बोलते हैं। अभी आया था ऐसा ही। पारस, भाई साहब ये तो पारस है। पारस एक ऐसी कल्पना बताई कि है, तो शायद होता तो नहीं, अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि एक पत्थर है जिसका नाम है पारस। उस पत्थर के लोहे टच करते ही वो सोना बन जाता है। अब मिल गए वो पारस मन कौन बेरो, काल्पनिक की बात है, यानी ऐसा पत्थर जिसे छूकर लोहा सोना बन जाए, उस पत्थर का नाम है पारस। हैं? फिर भी कोई नाम उसके, ऐसा पत्थर जिससे लोहा सोना बन जाए। पार्थिव, मरने के बाद क्या करेंगे? पार्थिव शरीर हो गया, आधी माटी बन जाए मरने के बाद, वो पार्थिव है, मिट्टी के जैसा होता है। पार्थिव पृथ्वी से बना शब्द है, लिख लो। पतिव्रता तो बता ही दो है, जो अपने पति से अनुराग रखे या प्रेम करे। पथ्य बहुत अच्छा शब्द है। पथ्य भोजन होता है किसके लिए?
रोगी के लिए, जो रोगी के लिए भोजन होना उसे बोलते हैं पथ्य भोजन। पयोहारी अपने एक व्यक्ति का नाम था, अगर कभी ध्यान में हो तो। पयोहारी, पयो का मतलब होता है, पय का अर्थ होता है दूध, गाय का पर्यायवाची ने पयवसनी, पय का अर्थ होता है दूध, जो दूध ही पीकर जीवन यापन करे। आराम से रोटी खानी जरूरत नहीं है, दूध से आराम से, क्योंकि दूध में सारे के सारे जितने प्रोटीन विटामिन वे सारा का सारा वह दूध में, यानी जो दूध पीकर जीवन यापन करे वो क्या हो गया, पयोहारी। फलाहारी, फल खाके। पेशल, जो कहेगी मांस पेशिया में नहीं, हष्ट पुष्ट में बिन बोले पेशल, हष्ट पुष्ट व्यक्ति। पैतृक संपत्ति बताई दो, पिता से प्राप्त संपत्ति, जी हाँ थे न्यारा होगा, थारा मान लो 500 बीघा जमीन आ, कम की क्यों कल्पना करो तो कि नहीं आवे, इसे भी कोई है 500 बीघा, तो तू क्या तैयारी करे, 500 बीघा है, तू साल में 10 बीघा बेचो तो ही कट जीते तो। और कौन सा हाथ ऊपर करियो, कौन सी जगह है, बीकानेर, तेरी कौन सी जगह है, पिलानी। 50 की बात करो, 50 सगड़ा ना है, 500 ही करा है। पिता से प्राप्त संपत्ति। परसूता, कई करें परसूता सहायता, यानी जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है उसे क्या बोलते हैं, परसूता। परित्यक्ता नारी, कई बार कौन सुने, परित्यक्ता नारियों के लिए ये योजना है। परित्यक्ता क्या बोला, परित्यक्ता नारी बहुत बार शब्द है, सुना ही नहीं कभी। परित्यक्ता नारी वो नारी होती है जिसने यानी तलाक दे दी, यानी जिसके पति ने छोड़ दिया हो, उस महिला को बोलते हैं परित्यक्ता नारी, यानी जिसके पति ने छोड़ दिया हो। परमे, माप द्वारा सीधे भाई परमे वह। पांडुलिपि बहुत अच्छा शब्द है, पांडुलिपि, हस्तलिखित यानी खुद की लिखेड़ी भी नहीं बोले, पांडुलिपि यानी हस्तलिखित प्रति। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ अपने शादियां हुए, कौन सा संस्कार हुआ, पाणी ग्रहण। जब लड़का लड़की का हाथ पकड़ के उसे पत्नी बना लेता है, उस संस्कार को बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। वो थारो भी वो मुंह ना लड़का, टेंशन लेने कोई बात को नहीं, वहां पकड़कर पत्नी बनाना। भाई साहब ये तो पारंगत है, गणित में पारंगत है, ये धनुर्विद्या में पारंगत है। जिसने अपने विषय को पार पा लिया हो वो होता है पारंगत, यानी 100वीं पढ़ लियो मन, पार पा लिया। प्रत्युत्तर मति, प्रति उत्पन्न मति, मति माने वो बुद्धि। कई बार लड़ाई वह बी टाइम की बोली जाए, कौन गिरे जाए, सोचा कि मैं आ कर देता और बा कर देता, फिर आ कहने 3 घंटा बोली बात कर, मनो अच्छा डायलॉग याद आओ बाद में, जो कि टाइम पर याद को नहीं आ, और कुछ लोग इसे टाइम पर पढ़ा पढ़ 2 मार बाबा। प्रत्युत्तर मति यानी उसी समय बुद्धि काम करती है ना, उसे बोलते हैं प्रत्युत्तर मति, समझ गया। लेकिन लिया आगे बताओगे, ये आपके जीडी में आ चुका है और तीनों ही ऑप्शन देता है। वो सीधा पूछेगा कि जंगल में, शायद पता नहीं कौन सी एग्जाम में आया था, ये जीडी में आ चुका है, जंगल में लगने वाली आग, ऑप्शन तीनों ही देगा, ऑप्शन तीनों ही देगा। जंगल में दाव, अनल तो आग वही है, शब्द निकालना पड़ेगा। जब बाजने वो थी दाव लगाओ तो घट लगाओगा, जंगल में भी साबु भलाई याद कर लियो, यानी जंगल में लगने वाली आग क्या होती है, दावा नगर।
जंगल में लगने वाली आग। और बड़वानल ये कहां लगती है? समुद्र में लगने वाली आग होती है बड़वानल। पता नहीं लागती होगी मन तो अपने को है, जो भी हो कोई बात नहीं। जठर क्या न बोले? पेट में जकी आग लगा थे, कह दो पेट में लागेगी, पेट में लागे, पेट में आग क्या लागे? गलदाई वगैरह हो जाए, थारा भी हुए कौन गलदाई वगैरह हो जाए, पेट में एक आग सी लाग जाए, बाबे पेट आ रही आग, यानी जठरानल। ब्रह्म मुहूर्त, बहुत अच्छा टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। प्राचीन समय में अपना ऋषि मुनि जकानी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए नहाया करता, और पढ़ाई को टाइम में नहीं वो ब्रह्म मुहूर्त ही वह जो को टाइम मानी जाए सूर्योदय से 2 घंटा पहले, यानी 4 बजे से लेके 6 बजे उठोगे। मत उठू पेशाब करिए 500 जो थे। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त बढ़िया टाइम मानी जाए, उठी जाए ठीक है, नहीं उठी जाए, यानी सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का समय है। बहुभाषाविद, बहु माने के वे बीननी को नहीं, वो बड्डो बहु है। बहुभाषा मतलब भाषा, विद्वान जानकार, कई भाषा में जानकार है जी। हमें मन कई भाषा आवे, राजभाषा आवे मन, राष्ट्रभाषा आवे मन, हिंदी आवे मन, राजस्थानी आवे मन, मारवाड़ी आवे मन। कितना भाषा में जानकार हो गए? मैं 5 भाषा में हो गए है। बहुभाषाविद यानी अनेक भाषाओं का जानकार। बयालू, वो तो हाँ रात्रि का भोजन कौन बताए रे? बताए करे भीलवाड़ा, कौन बताए? बढ़िया बात है। भग्न हृदय, भग्न को अर्थ में टूटनो, हृदय मतलब जगह को दिल टूट गयो, हाँ वो भग्न हृदय। कितने जहां से गए और कितने जाएंगे, कातिल है तुम्हारी निगाहें, हम इन्हें सजा दिलवाएंगे। भग्न हृदय। आ जा रहा मैसेज तो टाइप हो, चलो क्यों? जिसका हृदय टूट गया। भैरवी एक राग है, कद गाई से सुबह, यानी प्रातः काल गाया जाने वाला राग। बेसज, बेसज वे जो औषधियों में जानकार वे नहीं, बिन बोले औषधियों का जानकार बेसज। मैं तो भुगत भोगी रेड हूं, भुगत भोगी यानी कोई चीज वे जकम थे थर में बीते भी नहीं कह भुगत भोगी, यानी जिसको भोगा हो। मध्यस्थ कौन सो है पता है? पुराने टाइम में आपने कई बार, पुराने टाइम आजकल तो रिश्ता रास्ता में तो कौन, पुराने टाइम में रिश्ता कराने भी फूंपो, कोई न कोई बीच में आतो बगा तो टेंशन ना लो थे, छोरी आ समझो मन नहीं दियो। मध्यस्थ वो है, मध्यस्थ बिचौलियो है। हाँ, यानी मध्य में रहकर फैसला कराने वाला। निषिद्ध, बहुत निशा से बता दी हुई निषिद्ध, अर्धरात्रि का समय। हाँ, मूक दर्शक, मूक माने के वे गुम्मो, दर्शक मान देखनो, या कोई प्रोग्राम देखने जाओ चुपचाप देख वो करो, बोल के वे मूक दर्शक, यानी मूक होकर देखना। आयो, ये बहुत अच्छा है। पीछे पता नहीं ऐसा ही में आया, तो उसने पूछा क्या, मृग के समान आंखों वाली, और मकराक्ष ऑप्शन दे दिया था सबसे पहले। देखो मकर माने के वे मछली, मछली के समान आंखों वाली, मकराक्ष को नहीं, वो तो आदमी है। मकराक्ष रामायण में एक आदमी हो, देखिए मकराक्ष जो कहते शायद राम मारे क्यों, रावण मारे, लक्ष्मण मारे। रामायण में मकराक्ष रावण को बेटो शायद मकराक्ष, यानी जिसकी आंखें किसके समान हो, मकर के समान आंखों वाला।
मगरमच्छ नहीं बोला है, मीनाक्षी वही होगी। अगर वो आपसे दे मृग के समान आंखों वाली मीनाक्षी ऑप्शन देते तो कई अठी गोड़ो जे, मीन के समान आंखों वाली मीनाक्षी। मृग सबसे बड़ी आंख किसकी होती है? अरे ये तुलना है कवियां की, कवि क्या करे नायिका सौंदर्य वर्णन करे नहीं तो वो तुलना करेगो कि इसकी हिरण जैसी चाल है, इसकी आंखें हिरण जैसी है, और कई अपने वर्गा करे कहते भैंस जैसी चाल है इसकी, तो ए तुलना करी जाए। तो मृग नैनी यानी मृग सबसे बड़ी आंख मृग की होती है, यानी मृग के समान आंखों वाली है। क्यों रहा है देखिए मैं ही नहीं, ये बहुत अच्छे शब्द है, इतना ही नहीं रट्टा मार लियो रे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अंगमा गड़बड़ हो चाहिए थान पूछे को। महाभारत में एक व्यक्ति का नाम था युयुत्सु। इनको शब्द ही पकड़ने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द पकड़े। देखो आर ऊ तो समझ गया भाई, ऊ लगते ही क्या हो जाता है, पर्टिकुलर व्यक्ति हो जाता है। युद्ध की इच्छा, जैसे आप सबकी हो युद्ध की इच्छा, तो क्या होता है युयुत्सा। महाभारत में एक व्यक्ति का नाम है, यानी युद्ध की इच्छा, और मात्रा ऊ की लगती क्या हो गया, युद्ध की इच्छा रखने वाला, यानी पर्टिकुलर व्यक्ति, युद्ध की इच्छा रखने वाला। जब भी वो पूछेगा नहीं कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, चारों ऑप्शन देगो, बट गोल हो जाएगी, बट मुमूर्षु है मोक्ष प्राप्त करने की, मुमुक्षु है। मोक्ष के शब्द आ रहे से, सही तो आ रहे मोक्ष, मैं और से, यहां से पकड़ लेना, यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और ऊ लगते ही क्या हो गया, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। मरने की इच्छा, इंगमा भी रह आ रहे हो, देखो मैं और रह, अरे तो मरने की इच्छा मुमूर्षा, और मरने की इच्छा रखने वाला। बस मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, महामृत्युंजय मंत्र वह भगवान शंकर को मंत्र हो, कभी टाइम मिले तो पढ़ लियो, मेंबर मिल जाओ प्ले स्टोर में गठी में मिल जाओ। पहली तो मेरे याद हो भूल गयो मैं, मृत्युंजय है, यदा मही सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, याद हो मेरे, गप थोड़ी मारू मैं, अब भूल गयो, अब जुर्ती कौन पड़ी, डर लाग तो मैं कर ले तो मैं अब कोई कौन मारे। मृत्युंजय मंत्र पढ़िए बैठ जाओ, कोई टेंशन को नहीं। फिर ये आदमी मरने से बचने के लिए होता है, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं इसे, यानी किसी के लंबी उम्र की कामना के लिए होता है महामृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, और उल्टो सुल्टो हो जाए नहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान भी हो जाओ, तो सही पढ़ियो पढ़ो तो मित भाई है, हाँ कम खर्च करने वाला, मितवासी हम कम बोलने वाला, जब ऊपर कम खर्च है मित गोर्थ तो अठे मीठो बोलना, कम में बोलने वाला। यायावर इन्ने बिन्ने घूमतो रहनी, बिन बोला यायावर, घूमने वाला, घूमने फिरने वाला होता है यायावर। यूप बताओ क्या है, टच किया भाई, यूप एक खंभो है, ब्याह के टाइम रोपी जाए, बिन बोले, हाँ वो विवाह के टाइम बीच में एक खंभो रोपी जाए, बिन बोले यूप है। तो अलग अलग नाम है, तो नारियल को क्या नाम लेकर है, श्रीफल है, पंडित जी का श्रीफल जाओ वो क्या है, तो यहाँ फिर तू नारियल लिए दो, तो श्रीफल नारियल नहीं बोले। यूप क्या है, विवाह में रोपा जाने वाला खंबा। रंगरूट और तो बता ही देगा, रंगरूटा ही भर्ती नहीं करी है, यानी फौज और पुलिस में नया जब भर्ती है थाने रंगरूट बोली, जो नया जगह भर्ती हो यानी ट्रेनिंग टाइम मारा बंद रंगरूट बोली जाए, कि नए रंगरूटों की भर्ती, यानी पुलिस फौज में भर्ती जवान। रक्तचाप तो बताई देगा,
ब्लड प्रेशर है भी, ब्लड प्रेशर के भाई या तो हाई है या लो है, दो ही तो तरीका है ब्लड प्रेशर का। किमी हाई की बीमारी है, किमी लो की बीमारी है, वह सगड़ा में सब में होता है ये 35 के बाद, 30 मान लो अधिकतम, 30 के बाद 99% लोगों में ये बीमारी आ जाती है। बीपी की सब में आती है, आवेगी सब में की आएगी, तो कोई न्यारो आएगी दुनिया में। बीपी की बीमारी 30 के बाद सब में आती है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें नहीं आएगी। 99% ये बीपी की बीमारी होती है, यानी हाई हो गया तो गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा, मतलब नॉर्मल बात डीजे बाज रेल तो रीस आ जाएगी, राउटिंग बंद कौन करी जाओ, मोबाइल की घंटी में बीपी आई हो जाए, गैल कोई और नंबर मार देने गाड़ी तो बीपी आई हो जा, ए तो आई लो गए अंदर के आदमी खुद दुख पाए, लो होता है चुपचाप हो जाओ और बैठ जाओ, एक आई में तो गुस्सा ज्यादा होगो, लो में आदमी खुद दुख पाओगो, आई में अगलो ही दुख पा खुद कौन पा, तो वो रक्तचाप, तो यानी रक्त का ऊपर नीचे बढ़ना। राजपत्रित यानी ऐसी सूचना जो गजट में प्रकाशित हुई, उस सूचना को बोलते हैं राजपत्रित है, गजट में प्रकाशित सूचना। दिशा पूछी, एक तो चारों दिशा को नॉलेज होना चाहिए था, चारों तो सारा नहीं बेरा, ये कौन सी हो गई उत्तर, ये कौन सी हो गई, ये कौन सी हो गई पूर्व, ये कौन सी हो गई पश्चिम। टोटल कितनी दिशा है 10 दिशा, ऊपर नीचे, ये तो कभी नहीं पची। ऊपर का अर्थ होता है ऊर्ध्व और भूर्ध्व, नीचे जो दिशा है ये भूर्ध्व है, ये ऊर्ध्व है। ऊपर जो दिशा है ने तो ऊपर ने मुंह करे कभी गाड़ नहीं काटनी चाहिए कि वो भगवान को मानी जाए, फिर के भगवान कन जागी गाड़ सीधी तो वो थान फिर इलाज कर दे थार वो, तो ये ऊपर की दिशा होती है। ऊपर ने मुंह करके थूकना नहीं चाहिए क्योंकि वो भगवान पर थूकी जो वो मारो दौड़गी फिर, तो ऊपर नीचे। जबकि जैसे अभी ऐसा ही मैं पूछा था, उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहा जाता है, हाँ इस दिशा को कहा जाता है ईशान। यानी ये अलग अलग नियम होते हैं वास्तुशास्त्र में। कोई ब्राह्मण ने पूछ लियो पंडित ने कि ईशान में क्या करना है, तो बताई जाए कि ईशान में पानी की टंकी होनी चाहिए, राह होनी चाहिए, इन तरीके की बातें हुए। और आ दिशा कौन सी होगी, नैऋत्य। और ये दिशा कौन सी हो गई, वायव्य। और ये अग्नि की दिशा होती है, घर के इस दिशा में रसोई वगैरह होने चाहिए, वास्तुशास्त्र में नहीं, वो है आग्नेय। ये 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान नैऋत्य वायव्य आग्नेय। तो वो जब पूछेगो नहीं तो चारों ही ऑप्शन देगो। इन तरीकों पूछी जाए दक्षिण पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम की क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम क्या कहते हैं, तो छोटा सा चित्र बना के लिख लियो। लिख दियो, देखो कोई नहीं लिखबो करियो बात है। आग्नेय वायव्य, उत्तरा दो उत्तर हो गयो, उत्तरा दो और दिखना दो, कोई कौन पूछे कौन सी, ये दक्षिण पश्चिम है आग्नेय, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, दक्षिण पूर्व है आग्नेय। एजिया में बनाए भी लिख ले, सही है। ईशान से नैऋत्य अरावली है, वायव्य तो आग्नेय। मिटा दूं, देखो रज्जु मार्ग कौन सा होता है पता है क्या, इंग्लिश में बोलते हैं रोपवे। जैसे राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर जालोर में खुला था, हाँ रोपवे जैसे नहीं देखते क्या आप फिल्मों में, ऐसे पहाड़ों के बीच में मार्ग बना देते हैं, वही रोपवे होता है। यानी पहाड़ों के बीच में रस्सियों का मार्ग,
मार रोग, रक्त बीज सुने डे खप्पर वाली माता कौन ये भी माता का हाथ में की है कटोरो है, क्योंकि एक राक्षस ने मारा ही। अब वो राक्षस मारता है खून जो धरती पर पड़े नहीं पड़ता है, क्यों एक राक्षस और पैदा हो गया, आज समस्या होगी। फिर माता ले गया हाथ में खप्पर, खून नीचे कौन पड़ दियो बिल सल्टाए, वो रक्त बीज नाम वो राक्षस हो, यानी रक्त का धरती पे पड़ते ही दूसरा राक्षस उत्पन्न हो जाए, वो होता है रक्त बीज। दूसरा राक्षस उत्पन्न है। राजस्व विभाग कौन सा होता है? जैसे पटवारी की भर्ती कौन निकालता था पहले? राजस्व विभाग निकालता। तो इसका क्या काम है? अपने जो भूमि के ऊपर कर जो लेता है ना, वो विभाग है राजस्व विभाग। यानी भूमि से कर लेने वाले विभाग को क्या बोलेंगे? राजस्व विभाग वाला विभाग। रणबांकुरा किन बोला? रणबांकुरा, जो रण के अंदर, लड़ाई के अंदर बड़ी ही कुशलता से जो लड़ते हैं ना, उन्हें रणबांकुरा कहा जाता है। यानी रण में कुशलता से लड़ने वाले। रतौंदी क्यों है? अरे रोग है, लोपालोप है मां। रतौंदी रात से बनाए, यानी शाम के 6 बजे बाद में जिसके रतौंदी रोग हो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा होते ही है कि नहीं, लोपालोप है, इसे तो बुला ले और मरवा दे, चलो फिर पूछ दिया है कि नहीं। रतौंदी बाद में भी हो जाए, कोई जरूरी को नहीं, क्योंकि अपने जो है ना नियम के हिसाब से शाम को खटाई नहीं खानी चाहिए। कई शाम में छा पी के सोए नहीं बोल सारा, उनमें हो जाता है ये रोग, रतौंदी रोग। रात को दिखाई देना बंद हो जाता है उनको, वो यानी रात को न दिखने वाला रोग है। क्या है? लोरी, लोरी के ना बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। पापा ने सुहान खाते हैं। गाया जाने वाला गीत। लोम हंसक ज्या शेर देखता है क्या वह ज्या रोंगटा खड़े हो जाए बानी बोले, यानी रोंगटे खड़े होना, डर में रोंगटे खड़े होना। विदुर और विधवा, विधवा पता ही है जिसका पति न हो, जिसका पति मर गया और जिसकी पत्नी मर गई। विदुर जो क्या देसी भाषा में क्या बोला? हारंडो, यानी जिसकी पत्नी मर गई। विदुषी महिला कौन सी होती है? ज्ञानी महिला, विद्वान महिला, यानी महिला के लिए विदुषी, आदमी के लिए विद्वान। वाग्दत्ता, वागदान होता है एक तो, जकन आपा बोला सगाई, यानी जिस स्त्री के रिश्ते का या जिस लड़की के रिश्ते की बात कर ली वो होता है सगाई। जिसके यानी विवाह के लिए वचन दे दिया हो, वाग्दत्ता, यानी रोक को बोले नहीं हाँ कहे तेरे साथ ब्याह कराना, वो है वाग्दत्ता, यानी जिसके विवाह का वचन दे दिया हो। व्यभिचारी पुरुष, अगाड़ी है वो तो व्यभिचारी पुरुष है। व्यभिचारी वो है जो रात ने गरारी करने सुती है लेकिन रात ने उठे पड़ोस में कूद जाए नहीं, वो व्यभिचारी, यानी पर स्त्री से संबंध रखने वाला है। 12 जी समझाती हूं। वंद्या, वैसे तो वंद्या बांझ को ही कहा जाता है। वंद्या क्या होता है? जो स्त्री संतान उत्पन्न करने में अयोग्य हो, स्त्री की जरूरत नहीं है, उसमें मादा पशु भी हो सकता है, मतलब जो उत्पन्न करने में ही नहीं समर्थ है। जैसे एक तो नॉर्मल कोई समस्या हो, एक जैसे बहुत सी करोड़ों में एक स्त्रियों में ऐसी समस्या आ जाती है कि जिनके गर्भाशय नहीं होता, यानी क्या बोला भी ना गर्भधारण करने, गर्भाशय तो बोलता हो गया,
वो ही नहीं होता, कईयों में किसी वजह से बचपन में सूखने की वजह से असमाप्त हो जाता है, तो वो स्त्री कभी फिर संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, तो वो होती है बंध्या। यानी जो मादा संतान उत्पन्न, इसमें पशु भी हो सकता है, जो मादा संतान उत्पन्न न कर सके। वज्राघात, वज्र जो को नहीं, वज्र की जत लागे नहीं जी, हनुमान जी गणाई मजबूत है, लेकिन वज्र लागे ठोडी की होगी, टेढ़ी होगी, क्योंकि वज्र बहुत ही कठोर आघात होता है। वज्र इंद्र के पास था, ये दधीची की अस्थियों से बना था वज्र। वज्राघात क्या होता है? जैसे कोई परिवार में कोई जवान बेटो मार दे, आपा कहा कि बहुत बड़ो आघात हो गया, तो वज्राघात हो गया, यानी बड़ी हानि, वज्राघात होता है। शत्रुघ्न, गन का मतलब मारना, शत्रु मतलब दुश्मनों को मारने वाला। ये तो शाश्वत सत्य है, जो सदा रहेगा वही शाश्वत सत्य है, जिसके आदि और अंत का पता नहीं, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, जिसके आदि अंत का पता न हो। शहजादों किन बोले? राजकुमार तो बोले राजा के बेटे, और शहजादों किन बोले? हाँ, बादशाह ने पुत्र ने शहजादों बोलता, बादशाह का पुत्र। समाजवाद, हम समाजवाद की स्थापना करेंगे। कि वह समाजवाद है, यानी भूमि पर किसका अधिकार हो? समाज का, वही समाजवाद है। आपने जमीन पर किंग अधिकार है, आपनो ही है, आप बेच का भी रुपया बांट का भी, तो वही है समाजवाद। कुछ देशों में है आज भी, जमीन किसकी है? वो सरकार की है, लोगों की नहीं है। सनातन, हिंदू धर्म तो सनातन है, जो हमेशा से चला आ रहा है वो सनातन होता है, जो प्रारंभ से चला आ रहा है वो सनातन है, जो कभी समाप्त नहीं होगा वो सनातन है, यानी प्रारंभ से चला आ रहा। संवेदना मर्गी, संवेदना है, संवेदना मन के अंदर जो भाव है नहीं, मन की जिसकी वेदना है नहीं, बिन संवेदना बोले। जे कोई जानवर तड़फ रही है, बिन देखे कोई भाव को नहीं उत्पन्न हुए, बड़े तरफ तो वो क्या होती है? संवेदना। का संवेदना मर्गी, संवेदना होती है मन के अंदर के भाव है। सदाव्रत, सदाव्रत चांद रे गेड़े, सदाव्रत जहां मुफ्त में भोजन मिलता हो वो सदाव्रत होता है। ठीक है। संविदा पर लागेड़ो है, नाम तो सुने लोगे, संविदा पर लागेड़ो है। संविदा के वे विशेष नियमा के तहत लागेड़ो है, वो कभी 2 साल खातर तन रखांगा, इतना रुपया देगा तन, इतना घंटा तेरी ड्यूटी बेगी, वो है संविदा, यानी विशेष मनसौदे पर लगा हुआ। जो स्त्री के वश में हो उसे का क्या कहेंगे? स्त्रोम, जो यानी जोरू गुलाम बोले, जो स्त्री के वश में हो। सदवा, विधवा को विलोम है, क्यों? बधवा विलोम सदवा, विधवा के वे, और जिसका पति जीवित हो सदवा हो गयो, कौन होगी? बस तो शिखंडी महाभारत में हो जे देखियो तो, महाभारत में कौन होगी? भीष्म पितामह जब मारियो नहीं, जब शिखंडी नहीं तो आगे करके मारियो, भीष्म के आगे जी शिखंडी ने करियो, भीष्म आपको धनुष बाण नीचे रख दियो, रखता है अर्जुन मार दियो, तो शिखंडी कौन हो? वो ना तो आदमी हो ना लुगाई हो, हाँ किन्नर हो एक तरीकों, वो शिखंडी है, यानी स्त्री जैसा व्यवहार वाला होता है शिखंडी। सेंध मारनो कभी कौन सुने? सेंध मारकर चोरी की, हेडिंग कभी कौन पढ़ेगी के वह सेंध थे, के सोचोगा सेंध मारे के सोचिए जी,
सेंध जी पुराने टाइम फिल्मों में देखो यहाँ करके मकानों गेट तोड़ दे, बंदे को सेंध है, यानी चोरी के इरादों कोई मकान वगैरह तोड़ के और भी कोई सामान ले जाए भी नहीं बोले सेंध, यानी चोरी के इरादे से किया गया छेद। हाँ तो तोड़ दें के बोलो, चोरी के इरादे से किया गया तोड़ फोड़ के हालत हो। समकालीन, समकालीन जी हम कह दूं कि महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली का बादशाह कौन था, तो ठीक है होगा अकबर। तो समकालीन मतलब समझ गया, उसी समय जैसे वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उसके समय दिल्ली का या फिर पिछली बार जब गहलोत था उसके समकालीन दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन था, मनमोहन शायद उस समय। तो समकालीन हो गया यानी उसी समय। सव्यसाची अर्जुन को प्रायवाची है, अर्जुन का प्रायवाची है सव्यसाची। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है ना वो सव्यसाची है। दाएं हाथ भी जो काम करे और बायों हाथ भी काम करे वो सव्यसाची, यानी जो बाएं हाथ से कार्य करे हैं। स्वयंभू, स्वयं ही जो उत्पन्न हुआ हो, जी मैं थान कहती हूं कि शिव जी के पिताजियों के नाम हो, देखो कौन जाना, क्योंकि शिव जी क्या हुए थे, स्वयं ही उत्पन्न हुए थे। स्वयंभू जो स्वयं ही उत्पन्न हो, क्या कह रहे हैं। सत्यवादी, हाँ सत्यवादी जो सत्य बोलता हो वही सत्यवादी होगी। झूठ कौन बोले। स्वयं पाकी, स्वयं माने खुद, पाकी माने पकाना, जो भोजन खुद ही बनाकर खाता हो, जे थिएटर रह रहा हो तो खुद ही बनाओ, वो क्या हो गया स्वयं पाकी, यानी जो भोजन खुद पकाकर खाए। संहारक, ये संहारक है, संहारक वह संहार करना रो, मारने वाला। सुग्रीव, कौन है सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर होना उसे सुग्रीव बोलते हैं। अरे गर्दन सुंदर को जी को नहीं, उसके कहीं मां बड़ी कहीं गर्दन वही को नहीं, हाँ कौन है कहीं हमें ये कई पर कौन देखोगे कम हाइट गर्दन गर्दन मां बड़ी हुए इंग बाद सीधे मुंह चालू हो जाए। स्वेदज, सौदेज, यानी पसीनों कई बार जीव उत्पन्न हो जाए, जे जू क्या क्या हुआ, पसीनों ही तो हुए, पसीनों जीव को नहीं जू, यानी पसीने से उत्पन्न जीव है सौदेज। सुसुप्त अवस्था, सोल दो, सुसुप्त ज्वालामुखी को नहीं है वही वह है, क्या हो सुसुप्त है, सुसुप्त ज्वालामुखी हुए, जागृत ज्वालामुखी हुए, ज्वालामुखी हम प्रकार है नहीं बंग वहां सुसुप्त मतलब सोइडो उद्दो के वे बताई देगा। पानी तेरो सिर हुए, अरे हाथी के ऊपर काठ को चुको वेली जब भी नाम है उद्दो, वाह उद वे। ऊंट के ऊपर रखी जाए वो पिलान हुए, ऊंट के ऊपर, घोड़े पर भी कुछ हुएगी वो तो कुछ ना कुछ तो नाम वही है घोड़ा, काठी, काठी पर वह घोड़े के ऊपर सी होता है, यानी हाथी पर रखने का काठ का। हरावल सेना तो बताई देगा, राजा बीच में खड़े हो तो राजा का आगे की सेना होती बिन हरावल सेना कहता, और राजा के पीछे की सेना होया करती बिन के नाम हो तो चंद्रावल सेना, यानी राजा के आगे रहने वाली सेना। चंद्रावल में राजा के पीछे रहती बा। सुधातुर, सुधा बोले भूखने, जो भूख मिटाने को आतुर हो वो सुधातुर हुए। क्षितिज, वो तो नाम लिया पास क्षितिज,
ठेठ खड़ा और था, लास्ट में धरती आकाश या मिलता दिखेगा, दिखे नहीं भी नहीं बोला एक्सिटीज, यानी जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दी। मिलते दिखाई दे। त्रिकालदर्शी, बाबू जी तो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी बवे जकान भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीजा में बेरो चाले। हाँ, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का पता चले। ज्ञान पिपासु, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, कहो तो ज्ञान प्राप्त पिपासु व्यक्ति।